किसी भी बंदे को प्रेत बाधा हो गई तो सबसे पहले हनुमान जी याद आते हैं। ये सबसे बड़ी पॉइंट वाली बात है, हनुमान जी। अब कोई ये बोलता है कि मैंने हनुमान जी की सिद्धि कर रखी है। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको, किसी ने बोल रखा है, आजकल बहुत हो रहे हैं कि बोल रहे हैं कि मैं हनुमान जी की सिद्धि कर रखा है वगैरह कर रखी है या वगैरह। ठीक है, हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त करना कोई मामूली बात नहीं है। पहली बात, हम उनके इष्ट है, यानी हमारे इष्ट हो सकते हैं, हम उनके द्वारा क्रिया कर सकते हैं, लेकिन हनुमान जी की सिद्धि कर कर जैसे कि हाँ मेरे अंदर बालाजी आ रहे हैं वगैरह हो रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि जो चीज़ बताती है तो वो सिर्फ क्या बताएगी, जो पिचासनी होगी, डाकिनी होगी, शाकिनी होगी, इनकी साधना की हुई होती है ना, वो ही बताते हैं, जैसे कि भूतकाल, भविष्य, वर्तमान काल। लेकिन बालाजी के द्वारा इन चीज़ों का काट होता है। सबसे बड़ी बात क्या है, वो है ना, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जगनाम सुनावे। तो अगर सारा देखे, जैसे अगर मान लो किसी बंदे ने किसी के लिए कुछ करा है और तंत्र विद्या काम कर रही है उसकी, और वो बंदा बहुत दवाइयाँ सब कुछ कर चुका है, मंदिर में जा चुका है। आपने मेहंदीपुर बालाजी का नाम? हाँ, मेहंदीपुर, वहाँ पे बहुत प्रेत आत्मा, सबसे बहुत, मेहंदीपुर यानी सर्वश्रेष्ठ है। हमारे गांव है जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ यानी मतलब वो बोलते हैं ना कि ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच मेहंदीपुर है, सेकंड ब्रांच हमारे गांव में ही है। यानी पहले तक वहाँ के जो पुजारी जी, गुरु जी थे, कोई भी अगर प्रेत बाधा आ रही है या कोई भी हो रहा है तो वहाँ वो आने के बाद में तुरंत यानी सही है। आज तो उनको देवलोक हो गया, उनका भी काफ़ी टाइम हो गया। तो एक ब्रांच हमारे राजलदेसर में भी है। प्रेत बाधा पता कैसे चलती है कि प्रेत बाधा हो रखी है? ये तो घर के अंदर इसलिए मालूम पड़ता है कि जो हमारी साधना, जो हमने जो सिद्धियाँ प्राप्त की है, जैसे कि कोई प्रेत साधना कर रखी है, किसी ने डाकनी साधना कर रखी है, किसी ने ये काल भैरव की साधना कर रखी है, किसी ने माँ काली की साधना कर रखी है, यानी घर अलग अलग बहुत प्रकार की साधना होती है, करण, पिचासनी। ठीक है, इन साधनाओं के द्वारा क्या है, जो जैसे मेरे ऊपर ले लो, मैंने क्या है, घोर तप कर कर और मेरे गुरु के आदेश के ऊपर चलकर मैंने ये चीज़ को प्राप्त किया है, जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, और बिना गुरु के तो ज्ञान भी नहीं है, वही बात है। तो वो सिद्धियाँ प्राप्त होने के बाद में जो भी देवी देवता है या भूत प्रेत है, जो भी, वो ये चीज़, सारी चीज़ें हमें बताती है कि इसके ऊपर ये चीज़ है, ये यहाँ से आई हुई है और इसकी काट इस तरीके से होगी। अच्छा, जैसे कोई भी आत्मा है, जैसे मान लो एक लेडीज की आत्मा है और वो किसी लेडीज या किसी भी जेंट्स पे हावी हो रखी है, अब ऑब्वियसली बात है आत्मा भी परेशान रहती होंगी क्योंकि वो घूमती है। बिल्कुल बिल्कुल होती है। वो आत्मा वो होती है जिनको मोक्ष नहीं मिला, जो अकाल मृत्यु से मर गई। ठीक है, घर में कोई प्रॉब्लम लेकर है, अगर गलत क्रिया हो गई तो उन चीज़ों को लेकर वो जो आत्मा है, चाहे लेडीज की हो चाहे जेंट्स की हो, तो वो आत्मा भटकती है, या उनका सही टाइम पर सही समय के ऊपर काम किया नहीं। जैसे कि मैं हरिद्वार का या जो भी चीज़ का है, तो उनका क्या है, जो बातें हैं वो नहीं की गई, जिसके कारण क्या वो आत्मा बन जाती है। और किसी के मन में तो ये होती है कि किसी के मन में अगर मिलन की हो कि मैं सामने वाले व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ और वो ख्वाहिश रह गई उसके मन में, या किसी को बेटे को लेकर हो गई या कोई संपत्ति के चीज़ को लेकर हो गई, तो वो अगर व्यक्ति मरता है तो मरने के बाद में वो प्रेत योनि के अंदर ही जाता है, वो चीज़ है। तो उनकी क्या है, गलत क्रिया और गलत टाइम होने के कारण क्या है, वो इंसान के ऊपर हावी हो जाती है।